कि ये बोल रहे थे कि क्या किया लालू जी ने बिहार के लिए। जिस मढ़ौड़ा में गए थे ना रेलवे कारखाना मोदी जी इंजन बनवा करके अफ्रीका भिजवाने के लिए, वो लालू जी लेकर के आए थे। तो इनको नहीं पता है, तो उनको हमको क्लैरिटी देना चाहिए। और आपके रेल मंत्री बिहारियों के लिए क्या किए हैं ये भी देश ने देख लिया है। आज एक सप्ताह के भीतर में जब मुंबई से बिहार आने वाले 2 लोग ट्रेन से गिरकर। आई एम सॉरी बाबू। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। 2 लोग ट्रेन से गिरकर कटकर मर गए हैं और हमारे बिहार के प्रवासी जो बाहर हैं वो लोग बाथरूम के डब्बों में भर भर के बिहार में जा रहे हैं। कहाँ है आपका 12,000 स्पेशल ट्रेन? हमको तो नहीं नजर आ रहा है। अनुप्रिया, ये मुसलमान डिप्टी सीएम होना चाहिए, इस पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? क्योंकि एनडीए को जहां तक मेरी जानकारी है पिछले चुनाव में 8-10% वोट मुसलमानों ने दिया था, 10-12% दिया था, और वो ज्यादातर जेडीयू और उनके जो बाकी सहयोगी थे उनको मिला था। अनुप्रिया मानक जी, आपके सवाल पे आने के पहले मैं अभी बीच में डिबेट में सुन रही थी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुछ शब्दों का मैं यहाँ जिक्र करूंगी कि महागठबंधन में लटकी कांग्रेस, भटकी वीआईपी और झटकी जेएम का ये हाल है। और ये जो बताया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, यह ठगों का गठबंधन, जहां लालटेन की लौ जलाने की एक कोशिश जिसको बिहार की जनता नकार चुकी है, जिसने जंगल राज देखा है, वैसे पार्टी के झूठों का जमावड़ा मिल करके और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सिर्फ इसलिए कि तय करो कि परिवारवाद की राजनीति कभी बंद नहीं होनी चाहिए। वो परिवार का व्यक्ति अगर सक्षम ना भी हो, 10वीं पास ना भी हो, लेकिन मजबूरी में उसको नेता हम बनाए, यह मजबूरी की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी। दूसरी बात, आपने जिस अल्पसंख्यक के बारे में बात कर रहे थे, देखिए ये बहुत दुर्भाग्य है। प्रियंका जी कह रही थी ना कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष अब्दुल वारिद सिद्दीकी को कब बनाया? जब लालू प्रसाद यादव जी जेल की यात्रा करने गए थे तब अब्दुल वारिद सिद्दीकी उतने सक्षम नेता नहीं थे क्या? अंगूठा छाप राबड़ी देवी इतनी सक्षम थी, तब आपको मुस्लिम याद नहीं आया था। लेकिन वही समीकरण का वोट देने के लिए आप चिल्लाते रहेंगे। एक सेकंड, मैं आपको बोलने दूंगा। मैं बस ये सोच रहा था, ये अंगूठा छाप और ये आपने कहा 10वीं पास, फिर उसमें बहुत सारे मुद्दे आ जाएंगे, फिर सम्राट चौधरी का मसला आ जाएगा, और भी आपकी पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो उतना नहीं पढ़े होंगे। मैं यहाँ पे विरोध की बात है, संविधान विरोध की बात हो रही है। एक मिनट मानक जी, कि मैं सबके क्वालिफिकेशन की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारा जो सीएम है, जिस चेहरे पे बिहार की जनता भरोसा करती है, वो एक इंजीनियर है। वो अंगूठा छाप नहीं है, वो 10वीं पास नहीं है, लेकिन लालू जी बहुत पढ़े लिखे हैं। मैं उनका सम्मान करती हूँ, लालू जी का। और मैं कहूंगी लालू जी ने कहते हैं मुसलमानों का सम्मान किया। आप याद कीजिए, जो कांग्रेस अभी यहाँ बोल रहे थे मुख्यमंत्री जी के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, वो कचरा की पेटी उन्होंने भागलपुर की दंगा में मुसलमानों को बनाया, और उसके अपराधी को लालू प्रसाद यादव जी ने उनको बचा करके पूरे बिहार में बताया कि कैसे मुसलमानों की हत्या करो और उस अपराधी को हम सत्ता का संरक्षण देंगे। ये क्या बात करते हैं? मुसलमानों की बात करते हैं। और उस भागलपुर के अपराधियों को सजा किसने दिलवाया? नीतीश कुमार जी। कितना टिकट? मैं बोल रही हूँ, प्रियंका जी को पता नहीं क्या कौन सी खलबली मच रही है, ये बीच में बोली जा रही है। इनको पता है अभी जर्नलिस्ट आज बन रहा है। कितना टिकट दी? ये तथ्य है। अरे सुन लीजिए प्रियंका जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही, आप बहुत ज्ञानी है, कितना दी बस इतना बता दीजिएगा। इनको ज्ञान का वखान इनके नेता के लिए जाके कोर्ट में करना चाहिए, तो शायद ये सजा हफ्ता नहीं हो करके क्लीन चिट हो जाए, जैसा कि प्रियंका जी बता रही है। हमने तो ये भी आज के मुद्दे पर आ जाए ना अनुप्रिया, आज के मुद्दे पर आइए ना, बताइए मुस्लिम को डिप्टी सीएम आप बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? हमने अपने योजनाओं में हमें बिहार के मुसलमानों ने अगर एक भी सीट पे हमें जीत नहीं हासिल कराई, उसके बावजूद हमें निर्दलीय कैंडिडेट जो चुनाव जीत के आया था उसे मंत्रिमंडल में शामिल किया। हमने किसी योजनाओं में यह भेदभाव नहीं किया कि कोई भी मुस्लिम परिवार का बच्चा होगा तो उसको हम पढ़ाएंगे नहीं। हमने यहां तक किया कि मदरसों में पढ़ाने वाले जितने शिक्षक थे उनको बिहार के हमने सरकारी शिक्षकों का दर्जा दिया। अर्थात हम तो लगातार मुस्लिम भाइयों और बहनों के लिए लगातार काम। इस बार कितने टिकट दिए अनुप्रिया? इस बार कितने टिकट? 4 सीटों पर दिया है। 4 बताइए, 101 में से 4 दिया है। सलाम है। नहीं ठीक है, ये हमारे यहाँ कम से कम टिकट खरीदा नहीं गया मानक जी, टिकट की बोली नहीं लगी है संजय यादव के घर में। हम लोगों ने टिकट को बेचा नहीं है कि 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़, जिससे सक्षम कैंडिडेट के जीतने की कैपेबिलिटी में होता है, टिकट बेचने पे नहीं होता है, जो प्रियंका जी के पार्टी में चलता है। हरियाणा से एक नेता आएगा, उसकी पार्टी को, उसके परिवार को तितर-बितर कर देगा। जानती है संजय झा जी का बहुत एक्सपीरियंस है, इनको आए हुए हैं ना बाहर। अच्छा अनुप्रिया एक सेकंड, देखिए आपने बता दिया, आपने 4 को दिया। मैं सोच रहा हूं कि क्या एनडीए की सरकार में कोई मुस्लिम डिप्टी सीएम बन सकता है? क्या संभावना है?
मुझे लगता है मानक जी इसका सवाल का जवाब बिहार की जनता जानती है, और हाँ बन सकता है, क्योंकि कभी भी नेतृत्व में हम भेदभाव नहीं करते, हम इनकी तरह जाति धर्म की राजनीति नहीं करते। अरे लेकिन हम वो अपनी योजनाओं में नहीं, राजनीतिक अनुप्रिया जाति अनुप्रिया एक धर्म की सेकंड, ये राजनीति सवाल इसलिए क्योंकि जेडीयू की सरकार नहीं है ना, एनडीए की सरकार है, और बीजेपी के उस गठबंधन में रहते कोई मुस्लिम डिप्टी सीएम कैसे बन सकता है बताइए? जब देश का राष्ट्रपति एनडीए के शासनकाल में बन सकते हैं कि कौन नहीं जानता है? कहां बना दिया इन्होंने राष्ट्रपति, कहां बना दिया इन्होंने मुख्यमंत्री? बैठे तो हैं अभी दुबे जी, आज से थोड़ी देश ऐसे में तो ये गवर्नर भी बनाए बीजेपी ने, आरिफ मोहम्मद खान, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाए, गवर्नर भी बनाए। अजय आलोक क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए अजय आलोक। मैं आपको एक बात बताया था नीतीश को कि मुख्यमंत्री नहीं मान अभी रहे, जो उनसे क्या अनुप्रिया पूछते कह हो रही थी कि इकलौते निर्दलीय जीत के आए थे, एक मुस्लिम प्रत्याशी, उनको मंत्रिमंडल में भी लिया नीतीश जी ने, बिल्कुल सही बात है। और वो सीट जिसपे वो जीत के आया वो ट्रेडिशनली बीजेपी की सीट थी, आज से नहीं, जनसंघ के जमाने से, चैनपुर विधानसभा नाम है उस मुस्लिम प्रत्याशी को सीधे कहा गया, हम लोगों ने कहा कि आप एमएलसी बन के मंत्री बन जाना, सरकार बनेगी तो आप वो सीट बीजेपी के लिए छोड़ दो। वो प्रत्याशी इंसिस्टेंट था कि नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा, नीतीश जी ने फुट डाउन कर दिया उसके लिए, ये कहते हुए कि नहीं मेरा एकमात्र अल्पसंख्यक प्रतिनिधि है, ये अगर लड़ेगा तो इसको लड़ने दीजिए, सीट आप लोग छोड़ दीजिए। और उन्होंने हमें बाध्य कर दिया कि हम उस मुसलमान के लिए सीट छोड़ दें, हमने छोड़ी। ये है नीतीश कुमार कमिटमेंट, ये कमिटमेंट है नीतीश कुमार। ओके, सतीश के सिंह और राजकिशोर इस तरह से हंसने की जरूरत नहीं है, कोई कमिटमेंट आपके नेता को नहीं पता नहीं क्यों हंसी आती है प्रियंका जी। आप दोनों को देख के आती है, इसलिए आती है मालिक जी, बस 10 सेकंड, बस 10 सेकंड इसलिए आती है। पहले बोल ले मैं बताऊं क्यों आती है, बताओ आपको क्यों आती है। एक तरफ अजय आलोक जी हैं, कहते नहीं हम किसी को कुछ नहीं देंगे, एक तरफ वो जेडीयू वाली हैं, वो कह रही है मैं सब कुछ दे देंगे हम लोग। तो हमको तो आप लोग का तालमेल देख के नजर आ रहा है, एक लात मार रहा है, एक जूता मार रहा है, पूरा लत्तम जुत्तम का सीन चल रहा है यहाँ पे, वही देख के सतीश के सिंह और सतीश के सिंह और राजकिशोर तिवारी। सतीश के सिंह, पहले सतीश के सिंह, एक मिनट रुक जाइए प्लीज, अब थोड़ा सा विश्लेषण, इंडिपेंडेंट एनालिसिस। सतीश जी, मुस्लिम डिप्टी सीएम की संभावना, महागठबंधन की सरकार आई तो क्या है, और अगर एनडीए की सरकार आई तो क्या है? देखिए, अगर महागठबंधन की आई तो हो सकता है हो भी जाए। आलोक जी ने तो स्पष्ट कर दिया कि हम तो नहीं करने वाले हैं, हाँ। है ना। आलोक जी के बातों से एक चीज और स्पष्ट हो गया, जो आपके प्रोग्राम का शीर्षक है, नीतीश चेहरा या मोहरा, हाँ। तो आप ही बता दीजिए मोहरा या चेहरा। तो एक पहली बात तो ये रही। दरअसल मैं नीतीश जी के सारे भाषण देख रहा हूं चुनाव प्रचार में, है ना, मैं सुन रहा हूं, है ना, बिना चश्मा के लिखा हुआ पढ़ ले रहे हैं। आप सोच लीजिए, बिना चश्मा के, है ना, टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं, बिना चश्मा के पढ़ ले रहे हैं। और जितना देर का वो भाषण दे रहे हैं उसमें 5-6 मिनट 4 मिनट जरूर के जरूर जो है मुसलमानों की बात कर रहे हैं। ये आप समझ लीजिए। तो अगर भाजपा, मैं एकदम सही बोल रहा हूं, मैं सुन के बता रहा हूं, ऐसे वैसे नहीं। तो नीतीश जी तो इस मामले में तो पता नहीं वो मोहरा है या खुद को अब चेहरा बना रहे हैं, भगवान जाने। लेकिन सब भाजपा वालों से तो स्पष्ट है कि वो चेहरा नहीं है। ठीक है, ओके, पहली बात। दूसरी बात, अब आप देखिए इनका द्वंद, देखिए द्वंद है। द्वंद क्या है कि एक ये लोग 80-20 का बात करते हैं, एक कोई बटो कटो की बात करते हैं, और सबसे ज्यादा चिंता इनको ये है कि भाई महागठबंधन ने मुसलमान को डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया। आप सोचिए, आपकी भी शायद चिंता यही है। तो आप ये चिंता ज्यादा मत कीजिए, मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं, हाँ। लेकिन मैं मानता हूं कि नीतीश जी के नाम पर जो स्पष्टता होनी चाहिए कि हाँ भाई मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, रिटायर कर दो, नेतृत्व उनका है, नेतृत्व उनका है, क्योंकि वोट जीतना है, बाकी लटकते भटकते जो भी रहे। अच्छा, ओके, सतीश जी एक सेकंड, पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं, ये जो आप मुस्लिम डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं, ना मुझे कोई टेंशन है और ना मुझे नहीं लगता कि अजय आलोक को भी कोई टेंशन है। ये मुद्दा उठाया AIMIM ने, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं 18% मुसलमानों का वोट चाहिए और डिप्टी सीएम मुसलमान को नहीं बनाते, क्यों अनाउंस नहीं करते? मैं थोड़ा राजनीतिक हो रहा हूं, हम बोल रहे हैं मानक, हाँ। MIM को कहना चाहिए कि आप बीजेपी से कोई डिप्टी सीएम का चेहरा ले लो, बीजेपी वाले उनको दे सकते हैं। बीजेपी वाले दे सकते हैं? तो मैं आपको जो कहना था कह दिया। अच्छा भाई राजनीतिज्ञ तो हूं नहीं मैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, अभी हाँ। अनुप्रिया ने राबड़ी देवी के लिए अंगूठा छाप शब्द का इस्तेमाल किया, क्या ये डेरोगेटरी है, क्या ये सही है कहना, सतीश के सिंह? देखिए, नीतीश जी एक पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, वाकई इंजीनियर हैं, और बहुत सामाजिक न्याय के क्षेत्र में, सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग में उन्होंने बहुत काम किया है।
तो वो एक कहने का तरीका होता है, अंगूठा छाप कहने का तरीका होता है। ये मैं नहीं मानता हूं इस तरह से डेरोगेटरी। जैसे तो तेजस्वी को भी नौवीं फेल कहा जा रहा है, तो यही आरजेडी की प्रवक्ता जो आपके साथ बैठी हुई हैं, मैंने इनको एक दिन कहते हुए सुना कि मैं तो पीएचडी हूं, मैं तो प्रधानमंत्री जी को भी पढ़ा सकता हूं। ये चलता है, ये राजनीतिक भाषा है। ठीक है, ओके। राजकिशोर तिवारी पहले आइए। क्या देश में 2014 के बाद ये जबरदस्ती का नैरेटिव बनाया जा रहा है कि मोदी राज में इस देश में कोई मुसलमान बड़े पद पर नहीं जा सकता? क्या ये फैक्ट भी है? दरअसल मुझे लगता है कि एक बार थोड़ा सा अगर आंकड़ों पे जाएं मानक जी, तो आजादी के बाद अगर हम प्रशासनिक अधिकारियों पे ही थोड़ा सा अगर आकलन कर लें, 10.3% के करीब IAS ICS होते थे। आज की तारीख में कितने? मुस्लिम। आज की तारीख में 3.3% है पूरे देश में। आप विधायकों और सांसदों की बात कर रहे हैं, वो 5 से 7% के बीच में वो लगातार वेरी कर रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं हो रहे हैं। तो इस समय किसका शासन था और किस तरीके की राजनीति? मुझे लगता है कि भले ही पार्टियों में चेहरे बदलते रहे, पार्टियां बदलती रहे, किस